सुअर ने जैसे ही राजकुमारी को देखा वह खुशी से झूम उठा और उसे तुरंत ठेले में बिठाकर अपने घर ले गया। रास्ते भर वह कहता रहा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, लेकिन राजकुमारी बस रोती रही। सुअर राजकुमारी को अपने घर ले गया, जो एक गंदा सा सुअरों का बाड़ा था। उसने राजकुमारी को गंदे घास फूस के ढेर पर बैठा दिया और बोला, अब यही तुम्हारा घर है। ये सुनकर राजकुमारी और भी ज्यादा उदास हो गई। फिर उसने उसे खाने के लिए सूखी मक्के की रोटी दी। राजकुमारी ने जैसे तैसे खाया और फिर रोते रोते सो गई। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो उसने खुद को एक रेशमी बिस्तर पर पाया। राजकुमारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। गंदा बाड़ा अब एक शानदार महल बन चुका था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले एक झुंड नौकरानियों का आया और उसे सजाने संवारने लगा। थोड़ी ही देर में वो गंदी पोशाक से बदलकर एक राजकुमारी में बदल गई और उसे महल के डाइनिंग हॉल में ले जाया गया। वहाँ एक बेहद हैंडसम लड़का उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, ये सब कुछ अब तुम्हारा है, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारा हो सकता हूँ। राजकुमारी हैरान थी, आखिर ये आदमी है कौन? लेकिन वो इस सवाल का जवाब देने के बजाय उसे एक बगीचे में ले गया। वहाँ उसने राजकुमारी को बोलने वाला अंगूर दिखाया, मुस्कुराता हुआ सेब और एक ऐसा आंडू जिसकी आवाज घंटी जैसी थी। राजकुमारी ये सब देखकर हैरान थी। तब उस युवक ने सब कुछ बताया। असल में वो एक राजा था जिसे एक जादूगरनी ने श्राप देकर सुअर बना दिया था। लेकिन जादूगरनी ने उसे बताया कि अगर वह बोलने वाला अंगूर, मुस्कुराता सेब और घंटी जैसा आंडू पाले तो उसका श्राप टूट जाएगा। इसके बाद राजा ने एक भव्य शादी रचाई और राजकुमारी की खूब बजाई। क्या आप आंडू खाते हो?